श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में जीएसटी को लेकर एक अहम बैठक थी जो भाजपा ने रखी हुई थी और उस पर जो है वो उपलब्धियां जो भाजपा सरकार द्वारा की गई हैं वो गिनाई गई और उसमें बताया गया कि जिस तरह से राहत भरी खबर है कि 22 तारीख से जो है वो जीएसटी की दरों को कम किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो होता है जीएसटी को कम कर दिया गया है, जैसे सस्ते को लेकर इंश्योरेंस तक जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी है, उसको लेकर गाड़ियों पर जो है वो और होटल पर जो है जीएसटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। लोगों का यही कहना है कि जीएसटी कम होने से जो है वो महंगाई की रुद्दा जो है वो भी कम होगी और इसी के साथ हम आपको बता दें कि महंगाई अगर कम होती है तो लोगों को एक राहत वाली खबर होगी। और जिस तरह से 65 लाख लोग पहले टैक्स भरते थे, अब जो है वो 1,55 करोड़ के करीब जो है वो टैक्स लोग भर रहे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से जीएसटी की दरें कम हुई हैं और आने वाले दिनों में टैक्स पेयर्स की जो है वो संख्या भी वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी। और जिस तरह से राहत भरी खबर खासकर होटल इंडस्ट्री के लोगों ने और खुदरा के लोगों ने ली है, क्योंकि छोटा उद्योग है, एमएसएमई स्कीम जो है वो छोटे उद्योग लघु उद्योग जितने भी हैं वो एक बार फिर से उसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि जीएसटी की दर कम होने से जो लघु उद्योग काफ़ी ज़्यादा बंद हुए थे और वो है एक बार खुलने की उम्मीद जो है वो जागी हुई है, क्योंकि 22 तारीख से जीएसटी की दरें जो है वो लगातार कम की हैं और कुछ चीज़ों पर जो जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। देखिए, बहुत ही बड़ा रजीम जो है, बहुत ही बड़ा राहत जो है आम नागरिक को इस टैक्स रजीम से मिला है। 56th जीएसटी की काउंसिल की बैठक के अंदर निर्णय लिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर कि जो आम मर्रा की ज़िंदगी की में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, 99% ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है बहुत स्लैब जो है जिसका कम कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको 0% कर दिया गया, जिसको 5% किया गया और 12% का स्लैब जो है किया गया। ये एक मुझे लगता है आम आम शहरी के लिए, आम जो मध्य वर्ग लोग हैं, जो महिला है, जो किसान है और जो एमएसएमई बनाने वाले, प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं, खासकर बहुत ज़्यादा राहत जो है उन लोगों को दी है जो बीमार लोग हैं। कैंसर की दवाइयाँ आपकी सस्ती हो गई हैं, आपके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सस्ता किया है। क्योंकि यहाँ पर आज हम कटरा में हैं, कटरा माँ वैष्णो देवी के प्रांगण में है और यहाँ पर बहुत सारे होटलर्स हैं। मैं मुबारकबाद दूंगी हमारे जो जिनकी अध्यक्षता में ये पूरे कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय हमारे एमएलए बलदेव शर्मा जी और खासकर हमारे रोहित दुबे जी जो जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री को कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जितना भी 7500 का जो रूम होगा उसके जो टैक्स कर दिया 5% और उससे ऊपर वाला टैक्स कर दिया 18%, जो पहले 18% था। आज की डेट के अंदर ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, ज़्यादा अकोमोडेशन लेगा और खासकर जो जब फ्लो आपका ज़्यादा होगा तो और साथ साथ में जो यहाँ पर कल्चर की यूज वाली चीज़ें हैं, तो छोटे छोटे जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक जो है एक बहुत बड़ा टैक्स जो है उन्होंने बड़ा कम स्लैब को किया है। तो मुझे लगता है एक फ्लो ऑफ मनी, खासकर जो हमारे हमने अगर आंकड़े देखें तो 2014 के बाद 2021-22 के अंदर हमारा जो टूरिज्म था वो कम से कम बढ़ते हुए 75% जो है वो टूरिज्म बढ़ा है। आज 99 करोड़ लोग जो है बाहर से देशों से भी आते हैं और टूरिस्ट का फ्लो जो है, पहले जो लोग बाहर जाना पसंद करते थे, आज विद इन इंडिया जो है वो घूमना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल बहुत चीज़ें। और मुझे लगता है जीएसटी रजीम की वजह से भी बहुत बड़ा फर्क जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलने वाला है। बोला कि फ्लो ऑफ मनी है जो इस तरह से 65 लाख लोग जो है टैक्स भरते हैं, 1.5 करोड़ के करीब हो गए। फ्लो ऑफ टैक्सेस का भी जो वो है ज़्यादा बढ़ेगा, देखिए, पहले 2017 के अंदर कोई 65 लाख लोग ही थे जो टैक्स भरते थे, यानी कि कम लोग टैक्स भरते थे, लेकिन भोगने वाले तो पूरा देश था। आज जब सारे टैक्स देंगे तो देखिए टैपरिंग वे में होता है, जितना आपका नीचे का पिरामिड का नीचे का जो है वो उसको ब्रॉड होगा, उतनी आपकी सुविधाएं ऊपर टैपरिंग वे में उसको कम वो जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। तो आज यही एक पॉलिसी लेकर कहते हैं कि पूरे देश के व्यक्ति को ये जीएसटी का रिफॉर्म आज से नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू की, जनधन योजना से लेकर आज तक ये एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म जो है उन्होंने शुरू किया कि हर व्यक्ति जो है उसको ये लगे कि वह भोगता तो है इस देश का सुख, लेकिन वो इस अर्थव्यवस्था में अपना इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल भी है और देश उस पर डिपेंड है कहीं ना कहीं। तो ये एक अलग एक पॉलिसी है जो पूंजीवादी जो दृष्टिकोण था कांग्रेस का पुराना, उससे निकलकर जो है आम व्यक्ति के रिफॉर्म्स के लिए जो है ये टैक्स की स्लैब्स जो कम हुई है, स्लैब्स कम होने से कम जो चोरी के सिलसिला तो कहीं ना कहीं रहता था, चीज को लेकर लोग टैक्स कम देते थे, उसमें भी जो है वो कम। जब उन्होंने बहुत जीएसटी को लागू किया तो बहुत सारी ऐसी जो उद्योगपति थे जो टैक्स चोरी करते थे,
आम व्यक्ति जैसे एक सर्विस क्लास पर्सन है, वो तो नहीं अपना टैक्स चोरी कर सकता, वो शुरू से टैक्स देता आ रहा है। तो इन बड़े बड़े लोगों को भी इस टैक्स रेजिम में लाया गया और 65 लाख से बढ़ाकर जो है कितना करोड़ 100 कुछ करोड़ लोग जो है आज जो है वो टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब आप देखिए कि कितना दायरा बढ़ा दिया उन्होंने। और जैसे जैसे मुझे लगता है टैक्स पेयर बढ़ेगा, उस तरह से उसकी सुख और सुविधाएं जो है बढ़ेंगी, मनी का फ्लो अच्छा होगा। मारुति वालों ने जो है जो 2-3 महीने से बिल्कुल पैसे बैठे हुए थे, आज उनके ही जो है 25,000 जो है पहले या 2 दिन के 2 नवरात्रों में जो उनकी बिक्री, तो बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, मनी का फ्लो होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है इससे एक आने वाले समय के अंदर इस देश का जो है वो वैभव भी जो है और बढ़ेगा। अरुण जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी और नवरात्रों की हार्दिक बधाई। जो आपका सवाल है कि जो जीएसटी दरें कम हुई है, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। जैसे इस समय त्योहारों का उत्सव चल रहा है, तो इस उत्सव में और खुशी आई है और रंग गहरा हुआ है, जिससे जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिससे एक हमारा जो वोकल फॉर लोकल का भी एक आवाज़ है कि हमारे जो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकने चाहिए। जो मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है, जो अपना सामान पूरे साल भर में सोचकर कब लेना है, और मैक्सिमम हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं दिवाली के आसपास ही अपना सामान खरीदते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री ने दिवाली के इस उत्सव पर जिस तरह जीएसटी की दरें कम की हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों में तो खुशी है ही है। अरुण जी, जिस तरह से 65 लाख लोग टैक्स भरते थे, वो 1.5 करोड़ के करीब हो गए हैं। आने वाले दिनों में लगता है कि इनकी संख्या बढ़ेगी और जो टैक्स में चोरी होती थी उसमें भी जो है कमी आएगी। बिल्कुल अरुण जी, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने जीएसटी की दरें इतनी कम कर दी हैं, क्योंकि 2014 से पहले जैसे आपने आज हमें सुना भी होगा कि इतना टैक्सेस थे, इतना टैक्स पेयर के लिए भी मुश्किल होता था और आम बिजनेसमैन के लिए भी। हर स्टेट का अलग टैक्स होता था, फिर सेंट्रल टैक्सेस अलग होते थे, बहुत इंटर स्टेट जो आप सामान लेते थे उस पर टैक्सेस अलग होते थे। फिर जब बिजनेसमैन को वो टैक्स अपने रिटर्न फाइल करनी थी, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, और मुझे लगता भी है कि उस समय शायद काफ़ी कुछ बिजनेसमैन चोरी भी करते होंगे, जो नहीं करनी चाहिए। पर जिस तरह 2018 में जीएसटी लागू हुआ, 4 दरें ही रह गई, 5, 12, 18 और 28, और अभी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री ने महंगाई को कम करने के लिए सिर्फ 5% और 18% की ही 2 दरें रखी हैं। तो जैसे आपने एक सवाल पूछा होटल इंडस्ट्री, ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि 7500 से नीचे जो हमारा होटल रेंट होगा उस पर सिर्फ 5% ही रहेगा। कहीं ना कहीं इससे टूरिज्म की ग्रोथ भी आएगी और एक बिजनेसमैन का टैक्स भी बचेगा। इसी तरह हेल्थ केयर हो और अन्य सुविधाएं जो बेसिक नीड्स हैं उस पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन हमें इसकी कमी ना हो, भारत सरकार को इसकी कमी ना हो टैक्सेस की। जो नशे हैं या जो एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम है उन पर 40% किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक आम इंसान को इस दिवाली के उत्सव पर एक बहुत बड़ा उत्सव दिया है, बहुत बड़ा त्यौहार दिया है, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो नौकरियां भी आएंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से। नोटिस आ रहे थे लगातार, उसको लिए भी एक राहत भरी खबर आपने कही है कि उसके लिए भी आगे जो है भाजपा कार्यक्रम करेगी और ऊपर तक वो इसे आवाज लाएगी। कितनी जल्दी जो है वो उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है? एक तो मैं आपसे अगर साझा करूं तो एक ये त्रासदी होने के बाद, ये बारिश के बाद, और जिस किस्म की मानसून की बारिश इस साल हुई है, जो रिकॉर्ड है एक के 150 साल के बाद इतनी बारिश हुई है। और जो 150 साल भी पहले हुई थी, एक दिन में वो 330 मिलीमीटर थी, आज वो 440 मिलीमीटर हुई है। और उसमें जिस किस्म से लैंडस्लाइड हो रहा था, लैंडस्लाइड होने का अगर मैं कहूँ तो बालनी ब्रिज के पास आपने देखा कि वो ऊपर की बिल्डिंग्स दी थी वो खतरे में आ गई थी। उसमें सबसे पहले एक 80 इंटरप्रेनर के लिए पहले उन्होंने मतलब कि एक ऑर्डर निकाला एसडीएम साहब ने। मैं तो कहता हूँ कि मौके के मुताबिक वो बहुत एक अहम ऑर्डर था कि हमारी बिल्डिंग के साथ साथ जान माल के लिए, यात्री के लिए, हमारे स्टाफ के लिए खतरा ना हो। वो उन्होंने कहा था कि इसको आप वकेट कर दीजिए कमर्शियल एक्टिविटी को, जिसमें 80 लोग थे, और वो लोगों ने सबने खाली कर दिया। और उसमें एक उन्होंने मतलब के ऑर्डर में ही कहा था कि मैं इसको एक्स पार्टी कर रहा हूँ, क्योंकि सुना नहीं, आपको नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि बारिश के वक्त नोटिस देते तो टाइम डिले होता। और उन्होंने एक स्टिपुलेशन वहां पे लगा दी थी जिसमें कहा था कि बिल्डिंग वालों को अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है तो मतलब कि ये ऑर्डर जो है वो नल एंड वाइड समझा जाएगा, आप फिर उसमें मतलब कि उस बिल्डिंग को मतलब चला सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वो एक्सचेंज जो जहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने सब बिल्डिंगों का मौका देखा है
एक मेरे माध्यम से ये सारे के सारे 80 लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था हमने। रिप्रेजेंट करने के बाद ये कहा था एसडीएम साहब को कि आप स्टार्टर को विड्रॉ करें। उसमें एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों के कमेंट्स मांगे, जिसमें पीडब्ल्यूडी वालों ने ये कह दिया कि उनकी बिल्डिंग सारी की सारी सेफ होने का मतलब ये हुआ कि वो जो बात थी उसमें वो उन्होंने उसकी भरपाई कर दी। और उसके बाद मैंने सब लोगों को कह दिया था कि आप सेफ जोन में हैं, आप अपना कारोबार करिए। रही बात कि वो ऑर्डर विड्रॉ होना है, वो सरकार कब करती है, सीएम साहब सब करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि उस ऑर्डर की जो मान्यता थी वो पीडब्ल्यूडी के कहने से कि बिल्डिंग्स सेफ है, तो मैं लगता है कि वो नीलैंड वाइज माना जा सकता है कि उनको राहत भरी खबर जी नोटिस ये बिल्कुल राहत दी। और उसके साथ ही मैंने सबको कह दिया था 2 बार, मैंने आपने जो ऑर्गेनाइज करवाई थी कटरा की केशव आश्रम में मीटिंग, वहाँ पे थे, तो वहाँ भी मैंने कहा था कि आपके लिए राहत भरी खबर है। और मुझे लग भी रहा उसी के दिन के बाद सब लोगों ने अपने कारोबार को वहाँ पे शुरू कर भी दिया था। तो इसलिए वो ऑर्डर विड्रॉ होना एक छोटी सी बात है, मतलब कि ऑर्डर की जो कमी थी पीडब्ल्यूडी की वो भरपाई हो चुकी है। इसी के साथ जो एक दूसरा मैंने यहाँ पे अपनी बात रखी कि मेरी हाईकमान इस पे फैसला करे और हमारी मदद करे कटरा वालों के लिए, उसमें हमारे बहुत से होटलियर, बहुत से घर रेजिडेंशियल, बहुत से और कारोबारी ऐसे थे कि जो एक PIL हुई थी इस पे, जिसपे एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर के तहत मतलब कि उनको डिमॉलिश के लिए नोटिस आ गया है। और नोटिस में जो लिस्ट है वो 242 लोगों की है। वो लिस्ट जो है उसके मुताबिक बड़े सारे मेरे होटलियर गेस्ट हाउस वाले पैनिक हो गए हैं, और उस पैनिक के लिए सबको मैंने आश्वासन भी दिया। नोटिस का जवाब कोर्ट का तो हम दे ही रहे हैं, देने के बाद वहाँ से भी कोई रिलीफ मिलेगा। मगर जो असली रिलीफ है वो वही है कि गवर्नमेंट हमारी कंस्ट्रक्शन को वन टाइम सेटल करके हमें कंपाउंड करे। और उसके लिए एक बारी ऑर्डिनेंस यहाँ पे आया था, स्टेट में लेजिस्लेशन आई थी, किन्हीं कारणों की वजह से बात लंबी हो जाएगी, वो फुलफिल नहीं हो सकी। मेरा अपनी हाईकमान को आज यही कहना था कि वो इसके लिए कटरा वालों की मतलब कि पैरवाई करें। पैरवाई करने के लिए पहले तो ये है कि वो ऑर्डिनेंस आए, ऑर्डिनेंस आने के बाद लेजिस्लेशन पास हो, ताकि हम अपना जुर्माना भर के अगर हमने कोई चीज़ गलत भी बनाई है तो हम उसको कंपाउंड करके हमें वो रेगुलाइज करें। ये मेरी बात रखी है। लोगों ने एक राहत भरी सांस ली कि टैक्स में स्लैब में उनको जो है वो कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं चोरी का जो सिलसिला था टैक्स को लेकर वो भी कम हुआ। ये जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो टैक्स का जो रजीम जो है वो ख़ास तौर पे जो कटौती हुई है फर्स्ट निर्माता से, ये स्लैब जो कम की है इन्होंने, इससे एक बहुत बड़ी बूम जिसे आप कह सकते हैं, इसमें सेल का बहुत बड़ी बूम आएगा। बूम आने के साथ लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ने के साथ रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ने के साथ कारखानों में काम मिलेगा। और इसी के साथ मैं अगर कहूँ आपको तो बड़ी सीधी सी बात है, जब आपकी मतलब कि लागत बढ़ जाएगी, जब आपका जैसे कि अब मैडम बता रही थी प्रिया मैडम कि जैसे जैसे मारुति गाड़ियों की मतलब कि डिमांड बढ़ गई है, आने वाले वक्त में ये सिंपलीफाई किया उन्होंने टैक्स को, सारे को सिंपलीफाई भरने के लिए भी किया है और भरने के साथ साथ रिफंड के लिए भी किया है। रिफंड के लिए वो 1 नवंबर से जो है वो पॉलिसी हो जाएगी कि आपका रिफंड जो है वो टाइम से आ जाए, ताकि वो पैसा रिफंड वाला आपके फ्लो में आ जाएगा। और मैं आपके माध्यम से आज के इस सेमिनार में खास तौर पे मतलब कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से जो लोग कार्यकर्ता आए थे, और ख़ास तौर से जो मैं कहूँ तो कटरा के जो आज की प्रेजेंस थी, चाहे वो होटलियर हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो CA हो, चाहे आप मित्र मतलब मीडिया की तरफ से हो, आज आपकी प्रेजेंस जो थी ये मैं उन सबको आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाले वक्त में ये खुशहाली लाएगा। और यहाँ पे खास तौर पे अगर मैं कटरा की बात करूं तो मेन टैक्स पेयर जो था वो होटलियर था, उस पर बहुत बड़ी रियायत आई है। उसी के साथ जो मेरी ग्रासरी का एक बोझ था वो बहुत बारी कम हुआ है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने पहला लक्ष्य तो ये किया कि 1 टैक्स 1 इंडिया, दूसरा अब ये किया कि ये इसकी स्लैब कम की, और स्लैब करने के साथ गरीब लोगों की मतलब कि जेब में एक भारी भरकम उनको फायदा हुआ।